मैं जा रहा हूँ दुकान। अरे बेटा। हाँ माँ। अरे आज तेरी बहन आ रही है। बहन आ रही है? क्यों? अरे बोल रही थी कि बच्चों की छुट्टी है 2 दिन की, तो मिलने के लिए आऊंगी। तुम्हारी बहन को और कुछ काम नहीं है क्या? है, जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है। बहू। माँ सही तो कह रही है तुम्हारी बहू। अरे जब भी वो आती है घर का खर्चा बढ़ जाता है, और इस बार तो दुकान भी अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हें पता है। पर उससे तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बहन को क्या फर्क पड़ता है? हैं? तुम्हारी बहन तो यहाँ पर आती है थैले भर भर के ले जाने के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? सही कह रही हो माँ जी। आपकी बेटी जब भी यहाँ पर आती है आप दो दो तो उसको साड़ियाँ करवा देती हो, ऊपर से इतना सारा खाने पीने का सामान और बांध देती हो साथ में। अरे हमारे घर का भी तो सोचा करो थोड़ा सा। बहू, वो तुम्हारी ननद है, इस घर की बेटी है। अगर 2 साड़ी ले भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका भी हक बनता है इतना तो। माँ उसकी शादी हो गई है, अब उसका कोई हक नहीं बनता यहाँ पर। और वैसे भी आपने और पिताजी ने उसकी शादी में इतना खर्चा कर दिया है कि उसका कर्जा अभी तक चुका रहा हूं मैं। अरे बेटा ऐसा मत बोल। बहनें तो भाई की ढाल होती है, हर मुसीबत से उबार लेती है। देखो माँ, मैं और तुम्हारी बहू कहेंगे तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम खुद ही समझा देना अपनी बेटी को कि बार बार यहाँ पर ना आया करे। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे अगर इतना ही प्यार है अपनी माँ से, अपने पीहर से, तो फोन पे बात कर सकती है। आजकल फोन की सुविधा है, बार बार यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? मैं दुकान जा रहा हूँ, 2 मिनट में अभी कुछ काम से वापस आ रहा हूँ, तब तक टिफिन बना दो। बनाती हूँ। हे भगवान, क्या कलयुग आया है। घर में आई हुई बहन बेटी भी अच्छी नहीं लगती। राम राम राम। माँ। अरे बेटी, है आ गई तू। प्रणाम माँ। खुश रहे बैठ। कैसी है तू? बाकी सब बढ़िया है माँ। तुम सुनाओ कैसी हो? भैया और भाभी कहाँ हैं? अब दीदी, क्या है कि आप तो फ्री बैठी रहती हो, इसलिए जब भी मन होता है मुंह उठा के चली आती हो। लेकिन आपके भैया के और मेरे तो हजारों काम है। हम लोग भी आपकी तरह ऐसे बैठ जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो ये बता, बच्चों को नहीं लाई साथ में? अरे माँ, मैंने तो बोला था उनको आने के लिए, लेकिन वो जिद करने लगे कि हम तो यहीं रुकेंगे, तो वो अपनी दादी के पास ही रुक गए। अच्छा हुआ नहीं लाई, नहीं तो आते आते ही बस खाने के लिए ये लिया वो करो वो करो। बहू, तुम्हारी ननद के लिए चाय तो बना लाओ। हाँ हाँ पता है, अब आई है तो चाय तो पियेंगी ही, वो तो बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं पहले कह देती हूँ, घर में अदरक इलायची कुछ भी नहीं है। चाय पत्ती है तो चाय बना के ले आऊंगी। माँ, भाभी कुछ परेशान सी लग रही है। हाँ बेटी, वो तेरे भाई की दुकान अच्छी नहीं चल रही है ना। कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहा है, पर पैसे नहीं है, इसलिए परेशान है सब। अभी तो सभी दुकान वालों का यही हाल है माँ, लेकिन ये दिन भी बीत ही जाएंगे। एक तू छोड़ ये सब बातें, ये बता दामाद जी कैसे हैं? बच्चे तो ठीक है? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। माँ। अरे भैया, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। लो चाय। बहू, चाय बहुत काली लग रही है। दूध बहुत महंगा आता है माँ जी। अरे कोई बात नहीं माँ, ये भी अच्छी है। आजकल तो लोग जानबूझ के ब्लैक टी पीते हैं, पता है ना तुम्हें? कोई बात नहीं भैया, आप भी चाय पियो। मुझे नहीं पीनी, मैंने सुबह पी ली चाय। दो दो बार चाय पियेंगे तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। बहू, तुम्हारी ननद के खाना भी बना दो। यहाँ तो घर का बजट बिगड़ा पड़ा है, और इनको बिन बुलाए महारानी कभी भी टपक जाती है। फिर इनके लिए कभी चाय बनाओ, कभी रोटी बनाओ, ऊपर से माँ दो दो साड़ियाँ डाल दो, कभी मिठाई डाल दो।
इस बार तो मैं कुछ नहीं ले जाने दूंगी इसको। खिलाओ इनको खाना। माँ, बहुत देर हो गई। मुझे लगा था मैं आके भैया से बातें करूंगी, लेकिन भैया तो अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं आए। अरे बेटा, वो परेशान है ना, तो अधिकतर अपने कमरे में ही रहता है। अभी खाना खा ले फिर मिल के आना। बहू, खाना ले आओ। ये लीजिए खाना। हाँ, रखो बेटी, तू खाना खा। क्या है ये? बहू, रोटी पे घी तो लगा देती। घी खत्म हो गया माँ जी, और अभी दुकान में इतनी ग्राहकी नहीं हो रही है कि हम घी के पैकेट ले आए। सिर्फ सब्जी रोटी बनाई है, थोड़ा कुछ मीठा भी बना देती। माँ, हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम खाने के साथ साथ में मीठा भी बनाएं। दुकान में बहुत मंदी चल रही है, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटी इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो। अरे कोई बात नहीं माँ, भाभी के हाथ की तो ये रोटी सब्जी भी अमृत है। अब भैया आप भी आओ ना, खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। बहू, थोड़ा अचार तो ले आओ इसके। तेल महंगा हो गया माँ जी, इसलिए अचार बनाना बंद कर दिया मैंने। माँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो। वैसे मैं सोच रही हूँ आज शाम की गाड़ी से ही वापस जाऊंगी। क्यों? तूने तो कहा था 2 दिन की छुट्टी है। क्यों क्या माँ जी, अब दीदी के घर पे भी तो काम होगा ना, है? पीछे बच्चों को वहां छोड़ के आई हैं, तो जाने दीजिए ना अब इनको भी। बहू, इसके एक साड़ी तो करवा दो। अब देखो माँ जी, घर के अंदर तो साड़ी है नहीं ऐसी जो दीदी को पसंद आए, है ना? और अब कौन मार्केट जाएगा? दीदी अगली बार आओगे ना तब देखेंगे साड़ी का, इस बार तो रहने ही दो। बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई तो डाल दो। अरे माँ जी, आपको तो पता ही है आजकल मिठाइयों में कितनी मिलावट आती है ना दीदी? तो मिठाई विठाई कुछ नहीं, दीदी के वहां पर वैसे भी बहुत सी मिठाइयाँ मिलती है। माँ, साड़ी मिठाई कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस भैया से मिलने के लिए आई थी, लेकिन भैया शायद बिजी है। मैं ऐसा करती हूँ, उनके कमरे में जाके एक बार मिल आती हूँ, बाद में खाना खाएंगे, ठीक है? जाके देखूँ तो सही, कहीं ऐसा नहीं हो कि 4-5 दिन और रुक जाए ये। भैया, क्या है? भैया, मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हो। घर के हालात अच्छे नहीं है और दुकान भी अच्छी नहीं चल रही है। जब मुझे पता चला कि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पर चली आई। भैया, मैं यहाँ पर सच कहूँ तो सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए आई थी। मैं ये देने के लिए आई थी आपको। ये क्या है? लीजिए। सोने के कंगन? भैया, ये सोने के कंगन मेरी शादी में माँ और बाबूजी ने करवाए थे। इन्हें आप बेच दीजिए और कुछ नया काम शुरू कर लीजिए, ताकि अपने घर की स्थिति सही हो सके। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है भैया। ब- भाई तो बहनों को हमेशा ही देते हैं, लेकिन अगर भाई के दुख में बहनें मदद नहीं करेंगी तो दूसरा कौन करेगा? अगर मैं मुसीबत में होती तो आप भी तो मेरी मदद करते ना, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? आपको ज्यादा मन में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है भैया, गहने तो और बन जाएंगे भैया, लेकिन आप इस तरह से मेरे से मुंह ना मोड़िए, क्योंकि किसी भी बहन को ये अच्छा नहीं लगता कि उसका भाई उससे बात ना करे। और हाँ भैया, मैं ये देकर के कोई आप पे एहसान नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी कसम है भैया, ये रख लीजिए।
ये तूने क्या किया बहन? मैंने वही किया भैया जो हर बहन को करना चाहिए अपने भाई के मुसीबत के दिनों में। मुझे माफ कर दे बहन। मैंने अपनी परेशानी में पता नहीं तुझे क्या क्या कह दिया, तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, और तू यहाँ मेरी मदद करने आई थी। कोई बात नहीं भैया, लेकिन मैं आपको माफ तभी करूंगी जब आप मेरे साथ खाना खाएंगे। दीदी, मुझे भी माफ कर दीजिए दीदी। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया। अरे भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये बुरे दिन ही ऐसे होते हैं, इंसान से कुछ भी करवा देते हैं। मैंने कहा था ना, बहनें भाई की ढाल होती है, हर मुसीबत से उबार लेती है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा था।